गोपाल बाबू, हाँ। आपकी गाड़ी तो बिगर धक्के के स्टार्ट नहीं होती, लेकिन रुक रुक के जाती है बिगर धक्के के। हाँ। समोसे? तुम्हें कैसे पता? हम तो खुशबू से पहचान जाते हैं। वो चौक वाले समोसे और प्यारे न्यारे से उनके हैं ना, हलवाई के। अच्छा, तो भाई ये लीजिए। हाँ। तुम दिखाओ। ओए, ओए समोसे। ओए गोपाल जी तोते उड़ गए। वो आप समोसे बांट रहे हैं? नहीं, वो बस ऐसे ही अब लग रहा है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे। नहीं नहीं नहीं। कल नहीं, कोई नहीं। ओ प्रभाव भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। ओ गोपाल जी समोसे बांट रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। आओ खाओ। लीजिए लीजिए, आप भी खाइए, आप भी खाइए। अब आप भी खाइए, समोसा खाइए। गोपाल जी मैं रह गया। ओहो, आप नहीं नहीं चड्ढा साहब, आप दो ले लो आप। ओह, एक डॉली के लिए, एक मेरे लिए। शर्मा क्या कर रहा है? ओह, इलेक्शन में जीतने के लिए समोसों की रिश्वत। मैं मिलता हूँ आपसे चड्ढा साहब। हाँ हाँ जी जी। तू देख शर्मा, हम क्या करते हैं। तू डाल डाल तो मैं बात बात। हेलो 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 आरती, हम बोल रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं, तुम्हारे पति। कान खोल कर सुनो, ये शर्मा पता क्या कर रहा है? ये मुझ जैसे रिश्वतखोर के सामने रिश्वत बांट रहा है। ये लोगों को लुभाने के लिए समोसे बांट रहा है। तुम एक काम करो, तुम वो गुलाब जामुन का ऑर्डर करो। खामोश! मुझे सब पता है। अगर सक्सेना गुलाब जामुन बांट रहा है तो हम कचौरियां बांटेंगे। क्या कहा? कचौड़ियां? हैं? तो तुम रसगुल्ले मंगवाओ। तो ठीक है, हम रसमलाई मंगाएंगे। तुम एक काम करो, कलाकंद मंगवाओ। हम केसर पेड़े। अरे केसर हलवा मंगवाओ। हम सोहन पापड़ी मंगाएंगे। वो तुम जलेबियां मंगवाओ। अरे बस बस बस, तुम दोनों के झगड़े में मैं मारा जाऊंगा। अरे भाई, मुझे नहीं लड़ना है इलेक्शन। शर्मा, तेरी तो ऐसी कम तैसी। अरे ऐसे कैसे आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मुझे सब पता है। आपने फॉर्म भरा है, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। देखो, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, मैंने फॉर्म मुझसे जबरदस्ती भरवाया गया था फॉर्म। अब जो भी कुछ है, फॉर्म तो भरा गया ना। अब एक बार भर दिया तो वर्क डन, मतलब डन डना डन डन। समझ गए आप? मुरली चलो, बहुत जरूरी काम है। फॉलो मी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम फिर से। बिगुल बज चुका है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब तुम अपने हथियार नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकता मैं हथियार? क्यों नहीं डाल सकता मैं हथियार? और सुनो, वैसे भी ये युद्ध नहीं है, समझ गए ना? ये मुझे फंसाया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं नहीं लड़ना चाहता इलेक्शन। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना इन बच्चों का क्या होगा? कौन से बच्चे? वोट फॉर गोपाल शर्मा, वोट फॉर गोपाल शर्मा, वोट फॉर गोपाल शर्मा, वोट फॉर गोपाल शर्मा, वोट फॉर गोपाल शर्मा। Ravs, dude. Papa, call me Ravs. हाँ हाँ, तुम जो भी हो, लेकिन ये सब क्या है? पापा, see this. आपके जीतने का रास्ता। अब आपको इलेक्शन में कोई भी नहीं हरा सकता। बिट्टू के नए कंप्यूटर से ये सारे पोस्टर बनाए। See this. आपके इलेक्शन के क्या क्या वादे? बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टीवी गेम्स। ये सब बेकार है। इसमें सब खाली ये बैडमिंटन कोर्ट, ये ठीक है बस। पर पापा see this. हाँ, देख लिया, जाओ। अंकल, ये देखिए। जी पापा, स्कूल ना। बहुत अच्छा, जाओ लेकर जाओ इसे। वंदे में है दम, जरूर जीतेंगे हम। वंदे में है दम, जरूर जीतेंगे हम। क्या है इन बच्चों को इलेक्शन से समझ में नहीं आता। अरे दामाद जी, आइए, आपको भी कुछ कहना है? साधना के दिमाग में कुछ प्लान है। साधना का दिमाग, ये तो प्रॉब्लम है। साधना का दिमाग, एक साधना के दिमाग की और एक इसके दिमाग की, दोनों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किसका? ये जो दिखाई नहीं देता, और जो ये अरे छोड़िए ना दामाद जी, मेरी बात सुनिए। साधना के दिमाग में एक भयानक प्लान चल रहा है।
साधना के दिमाग में चल रहा तो भयानक ही होगा। हाँ? वैसे प्लान क्या है? आपके इलेक्शन के बारे में। वो एक लंबी सी सीढ़ी लेकर वो मुरली के साथ बाहर गई। सीढ़ी? आइए मैम साहब, पकड़ के जी मैम साहब। हाँ। सक्सेना, थैंक यू। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ऐसी स्पीच लिखो कि लोग देखते रह जाएं। सर मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हाँ इम्पोर्टेंट जैसे भी है बोल, हाँ, दे। आप बोलना भाइयों और बहनों। अरे, बात तो सुनिए। आप बोलना भाइयों और बहनों, मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। सब क्या बातें कर रहे? आप अपनी सारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में एक एक करके गिना। कोई हमारी बात सुन रहा है? कोई है? सुन तो एक काम कर, ये पैसे पकड़, संभल के जाना, किसी को दिखाई न दे तू। भाग। शर्मा, अब तू देख। माँ जी, मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक तो है ना? दामाद जी, आप वही कीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप ये किसी से ये मत कहना कि मैंने कहा है। वैसे मैं आपके साथ हूँ। जय भगवान। मुरली, मुरली, मुरली। मुरली नहीं है। तुम्हें कैसे पता? ओफो गोपाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं भगवान हूँ, भगवान, लेकिन तुम भूल जाते हो। अरे छोड़ो, कोई भगवान नहीं हो तुम। अगर भगवान होते तो ये नहीं जानते कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि तुम इलेक्शन लड़ो। अगर दुनिया के सारे अच्छे लोग तुम्हारी तरह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे तो फिर बुरे लोग तो राजनीति में आ ही जाएंगे ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सारे अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे और आगे बढ़े। तुमने तो अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं आज तक। हाँ? महाभारत में तुमने हथियार उठाने से मना कर दिया, मथुरा का राजपाट सौंपा तो तुम वृंदावन भाग गए। तुम्हारा एक नाम तो रणछोड़ भी है ना? वाह, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैंने जब भी जो कुछ किया उसका कोई बड़ा कारण होता था। तुम भी अपने इलेक्शन में ना खड़े होने का एक कारण बता दो, मैं मान जाऊंगा। एक कारण तो यह है कि रहने दो। तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, जबकि झूठ बोलना तो तुम्हारे बस में है ही नहीं। बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मान लो और इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अरे नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने फैसला कर लिया है। और देखो, चिट्ठी भी लिख ली है विड्रॉल की, समझ गए ना? बिट्टू इधर, ये चिट्ठी ले जाकर तू वो मंदिर में पंडित जी को दे दे। जा। ठीक है। हाँ। लो, हो गया। अब नहीं लड़ने वाला मैं इलेक्शन, समझ गया ना? ये डेफिनेटली रवि कर रहा है। रवि, रवि, रवि। अच्छे लोगों को कभी भी पीछे हटने नहीं देना चाहिए, समझे? अरे साधना, ये लेटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? लेटर? अरे लेटर वेटर नहीं है ये तो स्पीच है, आपकी स्पीच जो मैंने लिखी है
इलेक्शन के लिए। साधना, प्रोफेसर मैं हूं और मेरा भाषण तुम लिख रही हो? मुझे सब पता है। वैसे भी जो वो क्लासरूम में पढ़ाते रहते हो ना आप, वो नहीं चलता इलेक्शन में। इलेक्शन में चलते हैं वादे, बड़े बड़े वादे, ऐसी दुनिया के वादे वर्ल्ड नॉट एग्जिस्ट। साधना, क्या ये मंदिर के ट्रस्ट के पैसे से एक किटी पार्टी क्लब, औरतों के लिए मंदिर के आते में एक वीडियो लाइब्रेरी, अब क्या है ये सब साधना? इलेक्शन। साधना, ये सब तो मतलब मैंने कह दिया ना, मुझे सब पता है। स्पीच तो यही पढ़ी जाएगी, समझे आप? अब क्या करूं मैं इसका? अभी अभी तो तुम इलेक्शन से दूर भाग रहे थे ना? हाँ, लेकिन मैंने तो वो विड्रॉल लेटर भी भेज दिया है ना। अरे लेटर को छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, क्या साधना तुम्हें इलेक्शन से भागने देगी? तो फिर क्या करूं मैं? बस तुम इसे बोल दो। ये तुम कह रहे हो कि मैं ये झूठा भाषण पढ़ूं? हाँ, तुम बस इसे पढ़ लो। क्या झूठ है क्या सच, वो समय को तय करने दो। वो समय का काम है तो वो ही कर लेगा। तुम बस अपना काम करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्यों घूम रहे हो मेरे पीछे पीछे? और तुम मुझे ये भी नहीं बताते कि तुम क्या करने वाले हो? अरे हाँ हाँ, बताओगे क्यों? तुम तो पार्टी बदल चुके हो ना। देखते भले ही मुझे हो, लेकिन भाषा तुम साधना की बोलने लगे हो। साधना की तरह तुम भी यही चाहते हो कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसके और मेरे चाहने में फर्क है। वो तो मैं अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़वा रही है और मैं लोगों के भले के लिए। ओ, तुम वैसे छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका। हाँ, धमाका चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, लेकिन धमाका जरूर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो। तुम्हारी जीत में ही असत्य पर सत्य की जीत होगी। कुरुक्षेत्र हो या इलेक्शन का मैदान, जीत के लिए साम दाम दंड भेद ये सभी अनिवार्य है। और ये बात अनजाने में ही सही करवा तो तुम्हारी पत्नी रही है ना।